नमस्कार दोस्तों, OmniScient चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में OmniScient इंग्लिश तक 905वें दिन क्लास को देख रहे हैं और मैं बात कर रहा हूँ कैसे आप आसान तरह से अंग्रेजी को पढ़ना सीख रहे हैं। जी हाँ, अगर आप अंग्रेजी पढ़ना नहीं जानते, बिल्कुल भी नहीं जानते, तो मैं आज आपको तरीका बताने वाला हूँ जिससे कि आप अंग्रेजी पढ़ना सीख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिए और बहुत ही ज़रूरी है कि आप इंग्लिश पढ़ने में आपको क्या क्या ज़रूरत लग सकता है, जैसे कोई मकान बनाने में क्या क्या सामान लगता है, उसी तरह इंग्लिश पढ़ने में क्या क्या चीज़ आना चाहिए, किस किस चीज़ को जानना चाहिए, इस बात पे बात होगी। तो चलिए, सबसे पहले अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। वीडियो पसंद है लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही तो प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना भूले, OmniScient। तो देखिए, बेसिक बात है दोस्तों, अल्फ़ाबेट के बारे में जान लीजिए। अल्फ़ाबेट ये 26 लेटर को होता है। जी हाँ दोस्तों, 26 लेटर वाली इस अल्फ़ाबेट को जो है दोस्तों कहीं ना कहीं आज भी ABCD कहकर बुलाया जाता है। और इसके जो है 5, जी हाँ, 5 वॉवेल हो जाते हैं और इसके यानी 2 पार्ट में बटे हुए हैं। पहला पार्ट वॉवेल का है जिसको AEIOU, और डबल ओ के एक और जोड़ लीजिए। इसका कुल उच्चारण करने का तरीका आपको सीखना होगा, तो इसके लिए एक स्लाइड भी है बना हुआ, आप वहाँ देखेंगे। अब जो है 21 जो बचता है कॉन्सोनेंट, उसका भी जो तरीका है जो आप यहाँ देख रहे हैं वो तो है ही, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे और उच्चारण एक्स्ट्रा उच्चारण करने होंगे। यानी 21 वॉवेल होते हुए भी जो है, कॉन्सोनेंट होते हुए भी जो है 40 से 41 तरह से इसको घुमा फिरा कर बोला जाता है। उसका वर्णमाला जो है, वर्णमाला हिंदी व्याकरण की बात है और ये अलग अलग है, दोनों अलग है। अल्फ़ाबेट अलग है और वर्णमाला अलग है, वॉवेल अलग है, स्वर अलग है, कॉन्सोनेंट अलग है, व्यंजन अलग है। स्वर की संख्या दोस्तों 14 और व्यंजन की संख्या 36, दोनों को जोड़ दीजिए तो हो जाता है दोस्तों 50। ठीक है, कितना होता है? 50 हो जाता है। तो चले सबसे पहले वर्णमाला को देखते हैं। और वर्णमाला में जो है पहला हिस्सा जो है स्वर का है, उच्चारण मात्रा चिन्ह अंग्रेजी की बात होगी तो देखिए अ आ ई उ री। अब मात्रा चिन्ह की बात करते हैं तो देखिए इसका आकार कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, आकार का ये है, छोटी कार का ये है, बड़ी कार का ये है, री छोटी उकार का, बड़ी उकार का, री का, बड़ी री का। उसके बाद देखिए ये आ का ए, आ का डबल ए जाता है सिंगल ए का, छोटी का ई, बड़ी का डबल ई, ऊ का यू, बड़ी का डबल ओ, री का आर आई, बड़ी री का आर डबल ई। उसके बाद देखिए यहाँ पर ए आई ओ अन अ, तो ए का ई हो गया, आई का 2 ऊपर हो गया, ओ का 1 ऊपर 1 नीचे, औ का 2 ऊपर 1 नीचे, अन का ये हो गया और अह का यहाँ पर है। इंग्लिश क्या होगा? तो ए का ई, आई का ए आई, ओ का ओ का ए यू, अन का एन, अह का ए। 3 को जो है 3 को बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको याद रखना होगा, ये अक्सर लोग भूल जाते हैं। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों व्यंजन पे। व्यंजन जो है ये सभी के सभी व्यंजन अधूरे होते हैं। अक्षर है लेकिन अक्षर कंप्लीट नहीं है, आधा है। तो इसको पूरा अक्षर बनाने के लिए क्या करना होता है? तो किसी भी व्यंजन को उठा लेते हैं 26 में से एक और उसमें सिर्फ आ जोड़ देते हैं। ठीक है, आ जोड़ते हैं, आ जैसे जुड़ता है तो वो क्या होता है, यानी कि स्वर ही है ना। ये क्या है? स्वर है, लेकिन जैसे ही एक आ जुड़ जाता है तो एक अक्षर बन जाता है जो क से ज्ञ तक का आप देखते हैं। लेकिन अगर आ यानी कि जब ये तो एक अ की बात होता है, अगर मान लीजिए पूरा स्वर की बात हो, स्वर में कोई एक उठा ले, यानी कि जब जानते ही हैं कि 14 है ना जी, 1 से 14 तक के जो है यानी 14 स्वर है, कोई एक मिला देंगे तो उसके अनुसार वो बनेगा। जैसे अगर का लिखते हैं, का बन सकता है। अगर आ का जोड़ते हैं तो, अगर ई का जोड़ते हैं तो की हो जाता है, बड़ी का तो बड़ी की, ऊ का तो इस तरह से बड़ी उकार का ये होता है, ए कर के इस तरह से होता है। तो ये है। तो देखिए ये क ख ग घ अंगा च, तो अंगा जो है ये संस्कृत के शब्दों में और इया जो है संस्कृत के शब्दों में ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। देखिए च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ त थ द ध न, ये है। इसका अंग्रेजी याद रखिए प फ व भ म। और यहाँ देखिए य र ल व, ये तालाबी समूर्धन से दंश ह अक्षर त्र ज्ञान। तो ये जो है 3 संयुक्त अक्षर, 3 को अलग से याद रखिए। अक्षर कैसे बनते हैं, शब्द कैसे बनते हैं, इसको देखिए। तो अक्षर तो आपने देखा कैसे बनता है, लेकिन अब इन शब्द के अंदर अक्षर को देखिए कैसे बनता है। ये मान लीजिए शब्द है, इस शब्द के अंदर के अक्षर को कैसे, मान लीजिए कि गमला लिखते हैं। ठीक है, गमला, गमला लिखा हुआ, ये एक शब्द है। इसके अंदर कौन कौन से अक्षर है इसको देखिए। तो ग एक चूँकि व्यंजन है हमारा, इसमें अ जोड़ दिए। ठीक है, फिर म है, म के नीचे आ जोड़ दिए। फिर देखिए ल है, ल के नीचे आ जोड़ दिए। ठीक है, तो ये हो गमला। जी जो है जी ए एम, ठीक है, यहाँ पर एम है, ए है, फिर एल है, आ है। अब यहाँ पर आ है ना, यहाँ पर देख रहे हैं आपके ला है, यहाँ पर आ जुड़ा हुआ है, यह आ स्वर जुड़ा है, यहाँ अ स्वर जुड़ा है, यहाँ पर अ स्वर जुड़ा है। तो अ में ए लिखेंगे, आ अगर बड़ी आ भी है तो डबल ए ना लिखकर सिंगल ए लिखते हैं, इस तरह से गमला। हालांकि गमला लोग इस तरह से लिखेंगे गमला, ठीक है, गमला इस तरह से लिखेंगे, लेकिन आप ए लगाकर गमला कर सकते हैं।
करेक्ट यही होता है, लेकिन लिखने में बहुत सारी सावधानियाँ हिंदी से अंग्रेजी करने में होती है और अक्सर आप नाम लिखते समय गलतियाँ करती है, तो इसका उपयोग कीजिए। जी हाँ, तो ये जो है शब्दों को जो है विस्तार रूप दीजिए और उसको स्वर देखिए, स्वर याद रखिए, स्वर का मात्रा चिन्ह याद रखिए और व्यंजन याद रखिए, व्यंजन का अंग्रेजी याद रखिए। स्वर का मात्रा कब काम आएगा, जब डायरेक्ट आप यूज करेंगे। तो अगर इसको विस्तार करके देते हैं तो स्वर याद रखिए, स्वर का नीचे अंग्रेजी है उसको याद रखिए, व्यंजन है उसका अंग्रेजी याद रखिए। तो देखिए शब्द बन जाते हैं, शब्द से जो है वाक्य बनते, वाक्य से कहानी किताब बन जाती है। तो चलिए आगे कॉन्सोनेंट पे ध्यान देते हैं। तो दोस्तों कॉन्सोनेंट क्या है? तो कॉन्सोनेंट दोस्तों जो है अल्फ़ाबेट से ए, ई, आई, ओ और यू को हटा दीजिए, सारे के सारे कॉन्सोनेंट कहे जाते हैं। जैसे बी को क्या बोलते हैं? ब, सी को क, सी को स बोलते हैं, डी को ड, द, ज बोलते हैं, एफ को फ बोलते हैं, जी को ग बोलते हैं, ज बोलते हैं, एच को बोलते हैं ह। उसके बाद तो जे को ज, के को क, एल को ल, एम को म, एन को न, ड़, पी को बोलते हैं प, क्यू को क्यू, आर को र, आर को ड़ भी बोलते हैं। इसको स बोलते हैं, इसको ज बोलते हैं, टी को ट, त, च, स बोलते हैं। भी को व और भ भी बोलते हैं और डब्लू को भी व बोलते हैं। यानी व बोलने के लिए भी और जो है डब्लू, व बोलने के लिए डब्लू का इस्तेमाल करते हैं और भी का भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा एक्स को एक्स बोलते हैं, वाई को या, जेड को जा। अब देखिए स जो है सी आई से भी स होता है, सी ई से भी स होता है। अब क के लिए सी एच, सी के, क्यू, क्यू यू। अब देखिए स के लिए सी, स या सी आई कैसे इस्तेमाल होता है? तो सी आई आर सी एल ई, सर्कल, इसमें सी आई को स बोला गया, जबकि दूसरा सी जो है इसको क बोला गया। फिर देखिए सी ई आर टी आई एफ आई सी ए टी, सर्टिफिकेट में ई को जो है अ बोला गया, सी ई को स बोला गया, सी को स बोला गया और दूसरा सी जो है उसको क बोला गया, सर्टिफिकेट। उसके अलावा दोस्तों टी को ट तक कैसे बोलते हैं? तो देखिए टी यू ए एल को चुअल बोलते हैं, टी यू आर ई को चर बोलते हैं, टी आई ओ एन को सन बोलते हैं, टी आई एल को सियल बोलते हैं, है ना। अब देखिए ये तो एक और इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों कि एक्स को तो एक्स बोलते हैं, ई एक्स से भी वर्ड मीनिंग स्टार्ट हो तब भी एक्स बोलेंगे या एग्ज बोलेंगे। एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे एग्जाम होता है ई एक्स से स्टार्ट होता है, देखिए एक्स से स्टार्ट हुआ। ये एक्सक्यूज होता है ई एक्स से स्टार्ट होता है ना, एक्सक्यूज। तो ये सब चीज़ है दोस्तों। ऐसे आप जी को ग ज कैसे बोलते हैं? जैसे गॉर्जियस का एक वर्ड लीजिए, ठीक है, गॉर्जियस का एक वर्ड ले लिया मैंने, जैसे पहला जी ग और दूसरा जी जो है ज के रूप में उच्चारण होता है। यही सब चीज़ें आपको समझ जाना है तो कैसे बोला जाता है। उसके देखिए वॉवेल्स का उच्चारण भी बहुत समझिए ध्यान से। ए को क्या क्या बोलते हैं? ए को अगर सिंगल ए है तो ए बोलते हैं, लोग अ भी बोल देते हैं, जो कि बोलते हैं लेकिन बोलने की ज़रूरत नहीं, ए ही बोलना है, ए को ए बोलना है, अ नहीं बोलना है। और देखिए मेडल में ए का उच्चारण क्या हो रहा है? मेडल, ड में आ हो रहा है। मास में ए का उच्चारण क्या हो रहा है? आ हो रहा है। मेड में ए का उच्चारण क्या हो रहा है? ए। जब भी ए के बाद ई आया तो ए का उच्चारण फिक्स ए ही हो जाता है। मैन में ए का उच्चारण क्या हो रहा है? ए मैन, मैन, ए मैन। उसके बाद देखिए ई को क्या क्या बोलते हैं? तो ई को आ है ना, ई या ए बोलते हैं। जैसे पी आर पर में ई को क्या बोलते हैं? पी आर पर में ई को आ बोलते हैं, पर। पी एन पेन में ई को क्या बोलते हैं? ए पेन है। पी ए सी में पीस में ई को क्या बड़ी बोलते हैं और सी के बाद जो ई लगा हुआ है उसको आ बोलते हैं, शाह, पीस। उसके बाद आई को उच्चारण क्या होता है? आई को आ ई है ना, या आई भी बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए टी आई एन, टीन में आई को ई बोला गया है, कोई भी ले लीजिए। टायर में आई को आई बोला गया। उसके बाद सी आई आर सी एल ई, सर्कल में सी आई का उच्चारण जो है यानी आई का उच्चारण आ होता है। उसके बाद ओ को क्या क्या बोलते हैं? ओ को आ उ ओ। एस ओ एम, सम में ओ को क्या बोल रहे हैं? आ बोल रहे हैं ना। टोन में ओ को क्या बोल रहे हैं? टी ओ ए, टोन में ओ को ओ बोल रहे हैं। या ऐसे अब देखिए यहाँ पर यू वाला में यू को आ उ यू बोलते हैं। ज़्यादातर यू का इस्तेमाल होता है बोलते समय, लेकिन मान लीजिए बी यू डबल टी आर, बटर में यू को क्या बोला गया? बटर में यू को आ बोला गया। या टूट में यू क्या बोला गया? तो ऊ बोला गया। ट्यून में यू को क्या बोला गया? ई यू बोला गया। एक और बात मैं बताऊँ कि आप बताइए पी ओ एल आई सी ई को क्या बोलते हैं? ये तो बहुत जाना पहचाना सा वर्ड है ना, पुलिस। क्या बोलते हैं? पुलिस बोलते हैं क्या? पुलिस, यानी ओ को ऊ बोलते हैं, पुलिस। ओ को ऊ बोल रहे हैं, पुलिस सिंगल ओ है तब भी पुलिस। सी ई से स होता है। अब देखिए डबल ओ का क्या क्या उच्चारण? डबल ओ का उच्चारण अ ज़्यादा होता है, ऊ ज़्यादा होता है।
जैसे SOON सून, या एक और वर्ड ले लेते हैं FOOD, है ना, FOOD फ्लड। डबल ओ का उच्चारण क्या होता है? अ होता है, फ्लड। ये चीज़ है इसको। अब बात करते हैं जो आप समझते हैं कि अगर हमारे वीडियो को देखना आपको अच्छा लगता है और देखना चाहते हैं तो खोजने में कष्ट नहीं होगा तो OmniScient इंग्लिश यूट्यूब में, गूगल में टाइप कीजिए या सर्च कर सकते हैं माइक पे बोल के भी। वीडियो की संख्या 1.1 के, यानी 1100 से अधिक वीडियो है। आपको पढ़ना सीखना है, नहीं आता है बिल्कुल टेंशन नहीं, लिखना शुरू दम नहीं आता बिल्कुल टेंशन नहीं, कहीं नहीं जाने की जरूरत है दोस्तों, आप सीख जाएंगे। या बोलना सीखना है और देखिए सब कुछ सीखें बीते जैसे। पहला तो भाई कि नो ग्रामर, ग्रामर को टाटा बाय बाय कह दीजिए और ग्रामर को कभी भी पढ़िए मत। अगर ग्रामर पढ़ते हैं अंग्रेजी के लिए तो आप भूल जाइए। वर्ड मीनिंग्स के लिए कोई टेंशन मत लीजिए पहले, और मेरे पास पर्याप्त वर्ड मीनिंग्स है और हो जाएगा सब कुछ। सब कुछ सीखेंगे बीते जैसे तो अंग्रेजी कैसे पढ़ना सीखना है। और इस स्लाइड से देखिए अब बात करेंगे पार्ट्स ऑफ वर्ड के बारे में। पार्ट्स ऑफ वर्ड क्या होता है, मैंने चर्चा किया था कल भी और आज भी फिर से मैं चर्चा करूँगा। इस पार्ट्स ऑफ वर्ड में देखिए हिंदी का भी प्रयोग किया, यानी कि स्वर व्यंजन का इसमें यूज होता है। तो अब हिंदी के बहुत सारे शब्द हैं, आपको पता है, पढ़ के बताइए कहाँ है अगर आप जानते हैं तो। अगर जानते हैं तो अच्छी बात है। और वैसे लोगों के लिए मैं बात करता हूँ जिनको वाकई नहीं पता कि भाई कौन सा शब्द हिंदी कैसे लिखाता है, या हिंदी के शब्द इंग्लिश में यहाँ कहीं लिखा हुआ है क्या? उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड, तमिलनाडु, कर्नाटक, कहीं कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश सब लिखा हुआ क्या कहीं? बिहार? तो खोजिए, है ना। अब लिखा का जाता है तो इसके लिए स्वर व्यंजन का आपको यूज आना चाहिए। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बहुत सारे हैं। अब बाकी जो है अब जो इंग्लिश वर्ड्स है उसको पार्ट्स ऑफ वर्ड के थ्रू पढ़ेंगे। तो पहले पार्ट्स ऑफ वर्ड के थ्रू समझ लीजिए पार्ट्स ऑफ वर्ड क्या है, इसको समझना जरूरी है। मान लीजिए कि पार्ट्स, देखिए हर एक कोई भी चीज़ जो होता है वो अकेले खड़ा नहीं होता है, उसके पीछे बहुत सारा चीज़ जो है खड़े होते हैं। जो पार्ट्स ऑफ वर्ड का क्या क्या हिस्सा होता है, जैसे TION को सन बोलते हैं, मैंने बताया था। TIL को सीएल बोलते हैं। TUAL को टूअर बोलते हैं। TURE को चर बोलते हैं। IEL को EL बोलते हैं। TIVE को टिप बोलते हैं, है ना। या ऐसे कर सकते हैं, IVE को ई बोलते हैं। इसके अलावा IBLE को एबल बोलते हैं ना, एबल बोलते हैं। ING को इंग बोलते हैं। इसके बाद देखिए ENCE को एंस बोलते हैं। ANCE को एंस बोलते हैं। TANT को टेंट बोलते हैं। AT को एट बोलते हैं। और यहाँ पर देखिए ATE को एट बोलते हैं। इसके अलावा और भी है, जैसे AN को एन बोलते हैं, ER को अर बोलते हैं। बहुत सारे वर्ड। इसके अलावा दोस्तों AL को अल बोलते हैं। और भी ले सकते हैं, जैसे OULD को उड बोलेंगे। फिर ER तो हो ही गया ना। IGST को आइड बोलते हैं। तो कई वर्ड बन सकते हैं, इसको याद देखिए। अब देखिएगा नेक्स्ट जो हमारा स्लाइड था उसमें ये सब रिपीट होंगे। दोस्तों कैसे पढ़ेंगे? मेजर, MEJOR मेजर। रागी, PRO को बोलते हैं प्रोड्यूसिंग, ING को इंग बोलते हैं, प्रोड्यूसिंग। स्टेट्स, ए के बाद ई है तो एक का उच्चारण एक रूप में हुआ आ। देखिए हिंदी के शब्द है कर ना टका, तमिल नाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड एंड अरुणाचल प्रदेश। Maize, it is a crop which is used both as food and fodder। ER देखिए ER मिल गया यहाँ पर आपको। It is a खरीफ, हिंदी शब्द है खरीफ, क्रॉप which requires। देखिए टेम PR हो गया यहाँ पर, P से पे, R से रे। देखिए T वाली को यहाँ पे देखिए चर आ गया ना। बिटवीन 21 डिग्री सेल्सियस to 27 डिग्री सेल्सियस एंड ग्रोज वेल इन ओल्ड एलुवियल। देखिए IEL को EL बोलते हैं, तो एलुवियल सॉइल इन सम स्टेट्स लाइक बिहार मेज इज ग्रोन। OW कौन बोलते हैं? इन रबी सीजन्स ऑल्सो यूज ऑफ मॉडर्न। ERN कौन बोलते हैं? इम जो है प्रीफिक्स पार्ट है, इनपुट्स
सच एज HYV है ना, हाइल्डिंग जो है इसके बारे में है। सीड्स वैरायटी। फर्टिलाइजर ईयर को बोलते हैं फर्टिलाइजर्स एंड इरीगेशन, TN को बोलते हैं सन। हैव देखिए CUN को कन बोलते हैं, कंट्रीब्यूटेड, TD को याद रखिए टेड, ये भी पार्ट है। तो ये प्रीफिक्स पार्ट है, शुरू में है, लास्ट में है, सफिक्स हो गया। जब भी कोई वर्ड के स्टार्टिंग में जो प्रीफिक्स हो अंत में सफिक्स कहते हैं। द इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, प्रो देखिए प्रो भी एक प्रीफिक्स पार्ट है। डक हो गया ट्यूएशन, प्रोडक्शन ऑफ मेज मेजर मेज। प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड मध्य प्रदेश। पल्सेस इंडिया is the largest producer as well as the CUM कन हो गया consumer of pulses in the world। ये है दोस्तों, इसको समझना होगा आपको अच्छे से, कैसे पढ़ा जाता है, कैसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए, अगर सबसे इम्पोर्टेंट कैसे वह ये सब है याद होते हैं। आप सिंगल सिंगल याद करेंगे कभी याद नहीं होगा, इसको दिमाग में रखिए कि ये जो तरीका है सब में। और यहाँ जो आप देख रहे हैं यहाँ से ऐसे चार यहाँ से आई ओ यू डबल ओ में जो यहाँ से बढ़ा लीजिए, आओ आओ आओ। अब देखिए यू को यू, ओ को आई को आई और ए को ए तो बोलते ही बोलते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कैसे वर्ड्स पढ़ना है। जैसे यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ, लोथनेस, ई डबल कैसे बोलते हैं, लोथनेस, लोथसम, लाउचली, लाउडेंड, लाउड लियर है ना, लियर हो गया। फिर लाउडनेस, ई डबल एस कैसे बोलते हैं, लाउड हो गया, लाउड लियर, लाउडनेस है ना, लाउड। याद रखिए लफरिज, लफ्टन है, लाफ, LOUGH क्या तो लफ बोलते हैं। लाउंडर्स, नेक्स्ट है लाउंडिंग, ING को इंग बोलते हैं, लाउंडिंग हो गया। लाउंजर्स, ईयर पर बोलते हैं लाउंजर्स। नेक्स्ट देखिए लाउंजिंग, ING को इंग बोलते हैं लाउंजिंग। लॉरिएस्ट, EST को बोलते हैं लॉरिएस्ट हो गया। लॉरिंग्स, लाउजिएस्ट, लॉथेंस, लॉवरेड है ना, रेड। लोवाटिक्स हो गया। लवेबल, लव हो गया, एबल, लवेबली, अलग से एबली याद रखिए। लव ऑल्स, फिर देखिए लव वर्ड। नेक्स्ट देखिए लव वाइट, लव बग्स, लव डेज, लव फेस्ट है ना, बहुत अच्छे से देखिए लव ये सब अगर पढ़ने को मिल जाए तो इजीली पढ़ पाएंगे, लेकिन ध्यान देना होगा। लवलेस, लव लियर, लव लीज। नेक्स्ट देखिए लव लिली। नेक्स्ट है लव लॉक, लव लॉर्न। देखिए लवनेस। नेक्स्ट देखिए लव बॉय, लव डेज, लव सीट, लव सिप, लव सीक, लव सम, लव सॉन्ग, लव्ड्स, लव वाइन और है लविंगली, ING को इंग बोलते हैं तो लविंगली। नेक्स्ट देखिए लव ऑन। उसके बाद देखिए यहाँ पर लो बॉज, लो ब्रोज, लॉ डाउन्स, लॉरियर, लॉरिंग, ING को इंग बोलते हैं लॉरिंग। लो लैंड्स, लोलिएस्ट, ईएस्ट, लोलिफर, लोलिप्स, लो लाइट्स, लो लाइव्स, लोनडीन, लोनडिंग, लो राइडर, लोथर्स, लो वेल्ड्स, लो विले, लोक्सा पाइन, लॉक्सीजेन और है लॉयलिस्ट। नेक्स्ट है तो लॉयलिज्म, ISM को इज्म बोलते हैं, एल लगा तो लिख, तो लॉयल के साथ इज्म है तो लॉयिज्म हो गया, लॉयलिस्ट हो गया, लॉयलिस्ट।
तो ये था दोस्तों प्रैक्टिस करने का तरीका। और देखिए अगर आप नहीं कुछ कर पा रहे हैं तो क्या करिए, बहुत सारे वर्ड ले लीजिए। जी हाँ दोस्तों, वर्ड की संख्या कम से कम 200 के आसपास रखिए, 200 के आसपास रखिए और 10 दिन में जो इसका प्रैक्टिस कीजिए। 10 दिन तो कम से कम देना होगा ना पढ़ना सीखने के लिए। 11वें दिन खुद ब खुद समझ में आने लगेगा कि कैसे कैसे आप पढ़ते थे या कैसे कैसे पढ़ना चाहिए। और ये वर्ड ऐसे लीजिए जिसका उच्चारण आपको पहले से आता हो। दूसरा कि आप उसका स्पेलिंग भी करेक्ट लिखा होना चाहिए, करेक्ट स्पेलिंग के साथ करेक्ट उच्चारण आना चाहिए। भले ही आप BUC ले लीजिए, बस ले लीजिए, CAR कार ले लीजिए, मतलब इस तरह से लीजिए जो आप जानते हैं, जो आपके साथ है। आप कई बार हिंदी वैसे कंपनी कौन नहीं बोलता, मैंने लिया है कंपनी। हालांकि मैं हार्ड वर्ड्स भी ले सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैंने एक ही तरह का लिया ताकि आपको समझ में आ जाए। जी हाँ, समझ जाए आपकी करना क्या है। उम्र हो चुकी है, स्कूल कॉलेज के बाद भी अगर इंग्लिश नहीं पढ़ने आ रही तो जाहिर सी बात है दोस्तों आपके समझ में दिक्कत है, न कि आपके दिमाग के। आपके पास बहुत दिमाग है, पर्याप्त दिमाग है, वो तरीका आपके पास नहीं था जो जिस तरीका का मैं बात कर रहा हूँ। तो चलिए अब देखिए इस तरह से वॉवल्स लिख लेंगे, वॉवल्स का उच्चारण क्या क्या है उसको चेक करेंगे। हालांकि आप एक साथ करेंगे, मैं सिंगल सिंगल बता दे रहा हूँ, आप एक साथ अप्लाई करिएगा पूरे वॉवल्स का। जैसे ओ का भी करिएगा, ए का भी करिएगा, और कुछ आए तो भी करिएगा। लेकिन यहाँ पर ए का बात कर लीजिए। कंपनी में ए को क्या बोलते हैं? कंपनी। ए को आ बोलते हैं, कंपनी। सॉल्ट में को क्या बोलते हैं? सॉल्ट, आ। केयर में को क्या बोलते हैं? केयर। केयर में को ए बोलते हैं, ए, केयर। मैप में को क्या बोलते हैं? मैप, ए में पी, मैप। मैप में को देखिए, बहुत ध्यान से देखेंगे तो और समझ में आएगा। कंपनी में को आ, सॉल्ट में, कंपनी में को आ, सॉल्ट में को आ, केयर में को ए, मैप में ए में पी, मैप में को ए बोलते हैं, मैप। फिर परफेक्ट देखिए, PR पर में ई को आ बोलते हैं, परफेक्ट। फेक वाले में जो है सो देखिए PR पर में ई को आ, फेक्ट वाले में ई को ए बोलते हैं। प्रीफिक्स में जो ई है उसके लिए छोटी बड़ी दोनों बोलते हैं TEN, है ना। TEN, 10 में ई का उच्चारण क्या होता है? ए के रूप में, जो कि यहाँ है 10, पेंशन, लेन, बहुत सारे वर्ड बन जाते हैं ना। SIR, सर में आई का उच्चारण आ के रूप में हो रहा है, फिग में आई का उच्चारण क्या हो रहा है? छोटी के रूप में, या टी में आई का उच्चारण बड़ी के रूप में। ये डिपेंड करते ई के बारे में या आई के बारे में। ई से रिलेटेड जब उच्चारण हो तो समझ में नहीं आता कहाँ छोटी कहाँ बड़ी। और LINE, लाइन में आई का उच्चारण आई के रूप में हो रहा है। एक्सपेंशन में ओ का उच्चारण, है ना, ओ का उच्चारण आ के रूप में हो रहा है। OUT, आउट में ओ का उच्चारण आ के रूप में हो रहा है। MN, मून में डबल ओ का उच्चारण ओ के रूप में हो रहा है, मून। मोटो में एक ओ के एम के साथ, इस तरह जो है टी के साथ, मोटो में ओ का उच्चारण ओ के रूप में हो रहा है। ब्यूटी, बट में यू का उच्चारण जो है आ के रूप में हो रहा है। पुट में यू का उच्चारण जो है ऊ के रूप में हो रहा है, पुट। या ट्यून में यू का उच्चारण जो है EU के रूप में हो रहा है। FLWD, फ्लड में डबल ओ का उच्चारण क्या हो रहा है? आ के रूप में, फ्लड। LW के लुक में डबल ओ का उच्चारण क्या हो रहा है? ऊ के रूप में हो रहा है, लुक। इस तरह दोस्तों आप प्रैक्टिस कीजिए, वाकई में आप पढ़ना आप सीख जाएंगे। दोस्तों अगर बताइए, अगर ये वीडियो कैसा अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और दोस्तों सभी लोग को शेयर कीजिए। खाली समय बैठ के बस ये वीडियो देखिए, इस तरह के वीडियो देखते रहिए, आप इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे, बोलना लिखना सब कुछ। अगर देखिए अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, घंटी को दबाइए, हमारे मेहनत को उचित सम्मान प्रदान करें। और प्ले स्टोर से इसी नाम से OmniScient इंग्लिश नाम से जो है जो हमारा ऐप को डाउनलोड कीजिए। हमसे डायरेक्ट जुड़ने के लिए कुछ प्रीवियस वीडियो की लिंक यहाँ चैनल को सब्सक्राइब करने का एक लिंक यहाँ, और प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर है। दोस्तों इस वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो को, ध्यान रखिए, धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।